आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है। विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ पर विचार चल रहा है। आइए आप हम सब मिलकर उस पर विचार करते हैं। जो भाष्यकार जी ने कहा है श्रवण करते हैं। सबके मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, आचार्यजनों को प्रणाम करते हुए आइए शुरू करते हैं। भगवान भाष्यकार जी ने रजोगुण पर कहा कि ये रजोगुण विक्षेप शक्ति वाला है, विक्षेप पैदा करता है, अपने को दूसरे से भिन्न दिखाता है और राग द्वेष काम क्रोध आदि उत्पन्न होते हैं और उन राग द्वेष आदि से फिर दुख उत्पन्न होता है और फिर जो उस दुख को दूर करने के लिए कर्म करता है, फिर कर्म के फल को भोगता है। यही बंधन का कारण है। अब आगे तमोगुण का कह रहे हैं भाष्यकार जी। तमोगुण का क्या कार्य है? अब तमोगुण का जो कार्य है उस पर चलते हैं। पहले ये 115 नंबर श्लोक है तो उस पर चलते हैं। पहले एषा वृत्तिर्नाम तमोगुणस्य शक्तिर्यया वस्तुवभासते अन्यथा सैषा निदानं पुरुषस्य संसृते विक्षेप शक्ति प्रसरस्य हेतुः। भाष्यकार जी कह रहे हैं ऐसा वृत्ति नाम तमोगुणस्य, तमोगुण का जो कार्य है वो है ऐसा, इसका आवृत्ति अर्थ आवरण करना, अर्थात ढक देना, ढकना। इसका क्या ढकना है? शक्तिर्जया, जिसकी शक्ति है। किसकी शक्ति है? तमोगुण की। तमोगुण की शक्ति है आवरण शक्ति। आवरण क्या करता है? वस्तु अभासते अन्यथा, जो वस्तु जैसी है ऐसी ना दिखकर अन्य रूप से दिखती है, उसको आवरण शक्ति कहते हैं। जो जैसी है, जिस प्रकार रज्जु तो है लेकिन का कम अंधेरे में वो भान हो रही है। क्या? सर्प भान हो रही है। रस्सी भान हो रहा है, सर्प, वो आवरण कर दिया किसका? रज्जु का। ऐसे आगे क्या कहते हैं? सा ऐशा निदानम पुरुषस्य संसृते। सा ऐशा, यही पुरुष के निदानम, अच्छा कारण, पुरुषस्य संसृते, जन्म मरण का, पुरुषस्य इस जीव का कारण है ये आवरण शक्ति। मरण, जन्म मरण रूप का कारण है जीव का ये आवरण शक्ति। विक्षेप शक्ति फैलने प्रसरस्य हेतु, विक्षेप शक्ति प्रसरस्य हेतु। ये जो भेद दिखाती है, जो भेद दिखाती है यही शक्ति फिर फैलती है, फैलने का कारण है ये आवरण। ये आवरण है। आगे क्या कहते हैं? 116 नंबर उच्चारण करते हैं पहले। प्रज्ञावानपि पंडितोपि चतुरोपि अत्यंत सूक्ष्म अर्थदृक् व्यालीढ़ तमसा नावेत्ति बहुधा संबोधितोऽपि स्फुटं भ्रान्त्यारोपितमेव साधु कलयति आलम्बते तद्गुणान् हन्तासौ प्रबला दुरंततमसः शक्तिर्महति आवृत्ति। ये 116 नंबर श्लोक है। क्या कहते हैं? प्रज्ञावान अपि, जो विवेकी है, ज्ञानवान है, पंडितो अपि, जो पंडित है अर्थात शास्त्र पढ़े हुए हैं, चतुरो अपि, निपुण भी है, चालाक भी है, अत्यंत सूक्ष्म अर्थ दृक् है और उनके अर्थ को भी समझने वाला तो है, पर व्यालीढ़ तमसा, वो तमोगुण से अगर युक्त हो गया, ना वेत्ति बहुधा संबोधिता अपि स्फुटम, तो वो नहीं जानता, अलग अलग ढंग से समझाने पर भी वो नहीं जानता। अगर वो ये तमोगुण से ग्रस्त हो गया, शास्त्रवेत्ता भी, पंडित भी, चतुर भी हो, अत्यंत सूक्ष्म अर्थ को समझने वाला भी हो, तमोगुण उसका ये कार्य है कि वो समझ नहीं पाता जितना भी समझाइए। आगे क्या कहते हैं? भ्रांत्योरोपितमेव साधु कलयति अलंबते तद्गुणान। भ्रांत्योरोपित अर्थात जिस प्रकार रज्जु में सर्प का भ्रम हुआ, अर्थात सत्य ना समझ, उसको जो सत्य चीज़ को ना जानकर जो असत्य है उसको देख रहा है, इसलिए सत्य उसी को सत्य समझ जाता है। किसको? सर्प को ही सत्य समझ के तभी डरने लग जाता है, पीछे भागने लग जाता है। उसको फिर देखता है क्या क्या है, कहीं डंग ना मार ले ऐसा। फिर उसी के जैसे सीपी में चांदी देख लिया, जब सीपी में चांदी है, चांदी का भ्रम हुआ, वो चांदी को सत्य समझकर भागता है, देखता है मैं इसको ले लूँ, लाभ प्राप्त होगा, ये चांदी है। लेकिन जब निकट जाता है तो पता चलता है ये तो सीपी है। ये समुद्र के इलाके में ऐसा भ्रम होता है।
हंत वसल अहो, ये अफसोस जाहिर कर रहे हैं, हाँ हो, ये तमोगुण की कितनी प्रबल ये शक्ति है। तमसः शक्तिर महती आवृत्ति, बहुत ही महती अर्थात बड़ी ही प्रबल इसका आवरण शक्ति है। देखिए, एक चैतन्य को, चेतन शक्ति को, चेतन को जड़ में दिखाई दे देती है कि जड़ है, जड़ मतलब उसको ऐसा, उसकी आवरण शक्ति प्रबल है। आगे क्या कहते हैं, 117 नंबर उच्चारण करते हैं। अभावना व विपरीत भावना अभावना व विपरीत भावना संभावना विपरीत विप्रतिपत्तेरस्यः संसर्गयुक्तं न विमुञ्चति ध्रुवं विक्षेप शक्ति क्षपयति अजस्रम। क्या कहते हैं वैसे, अभावना ये ऐसा विचार पैदा करती है कि ईश्वर नहीं है, ब्रह्म नहीं है, आत्मा नहीं है। वा विपरीत भावना, या उसकी विपरीत भावना, ये आवरण की शक्ति बता रहे हैं, उसका कार्य बता रहे हैं, क्या कार्य है। जो विपरीत दिखा देना है, तो मैं आत्मा चेतन हूँ, जड़ रूप में दिखा देना मैं देह हूँ। फिर संदेह उत्पन्न करना है, क्या ये सही है या नहीं सही है, संदेह में रहना, संशय में रहना। वो विप्रतिपत्ति अस्य, और उस पर भिन्न भिन्न उसका जो विपरीत ज्ञान है वो होना, क्या है, आत्मा अकर्ता है लेकिन कर्ता समझ लेना, अभोक्ता है भोक्ता समझ लेना, ऐसा विपरीत ज्ञान होना। संसर्ग युक्ता, इसी संबंध से युक्त होकर नाम मुंचती, फिर उसका ये उससे मुक्त नहीं हो पाता, उसी में संबंध हो जाता है उस तमोगुण के साथ, जो दिखता है, जो दिखाती है तमोगुण। विक्षेप शक्ति क्षपयति, तो वे फिर उसको अजस्रम मतलब निरंतर लगातार उसको डावाडोल करती रहती है, संशयात्मक बुद्धि रहती है, निर्णय नहीं कर पाता वो क्या है। ये क्यों नहीं कर पाता, आगे कहते हैं 118 नंबर श्लोक उच्चारण करते पहले। अज्ञानम आलस्य जड़त्व निद्रा प्रमाद मूढ़त्व मुखास्तमो गुणाः एतैः प्रयुक्तो नहि वेत्ति किंचन निद्रालुवत् स्तंभवत्तेव तिष्ठति। 118 नंबर श्लोक है ये। क्या कह रहे हैं, अज्ञानम अर्थात कुछ ना जानना, ठीक ठीक वस्तु का ज्ञान ना होना कि ये रस्सी है या सर्प है, ठीक ठीक भान ना होना, ये जड़ है या चेतन है, ये क्या है, ठीक ठीक निर्णय ना कर पाना, आलस्य होना, उद्यम ना करना, जानने का प्रयत्न ना करना, जड़वत निद्रावत जैसे सोया हुआ है, प्रमाद करना है, भाई चलो कल देखेंगे, चलो परसों देखेंगे, मूढ़त्व विवेक ना होना, ऐसे इन कारणों, ये सारे कारण तमोगुणा, हाँ ये तमोगुण के कार्य हैं, ये तमोगुण के हैं। एते ही, ये तमोगुण से, एते ही प्रयुक्तो, इस तमोगुण से युक्त हुआ, ना वेत्ति किंचन, कुछ भी नहीं जानता। कैसे नहीं जानता, निद्रालुवत् जैसे सोया हुआ, कुछ नहीं जानता कि क्या हो रहा है, क्या नहीं है, कुछ नहीं जानता। स्तंभवत्तेव, जैसे एक स्थाणु है, एक वृक्ष की तरह, ठूंठ की तरह रहता है, ये तमोगुण का कार्य है। अब आगे बताएंगे सत्वगुण का क्या कार्य है। अब ये सत्वगुण का कार्य बताते हुए फिर बताएंगे, ये पहले बता दिया था स्थूल शरीर का, फिर बता दिया उन्होंने सूक्ष्म शरीर का, अब कारण शरीर का बताएंगे। सत्वगुण के बाद कार्य, फिर आत्मा का निरूपण करेंगे, आत्मा क्या है। ये दो के सत्वगुण, कारण शरीर, फिर अनात्मा का आत्मा का निरूपण, दोनों का वर्णन करेंगे। यहीं पर विश्राम देते हैं। सभी के मंगल की कामना करते हुए श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद। आप शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा, सभी का कल्याण हो, सभी के भले के लिए कार्य करना चाहिए, सभी का मंगल हो, सभी का मंगल चाहते हुए यहीं विश्राम देते हैं। श्रवण करने का पुनः पुनः धन्यवाद।